मुख्तार, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अकड़ के टावर पे खड़े होके तुम्हें हम सब अनवांटेड घास फूसी नजर आते होंगे। नीचे उतरोगे तो जानोगे कि जिन गरीबों को तुम घास फूस समझ रहे हो वो असल में पेड़ है। जितनी ऊंची तुम अमीरों की पहुंच नहीं होती ना, उससे गहरी जमीन में हमारी जड़ें जाती है अरमान पोद्दार। हमें उखाड़ना मुमकिन नहीं है। चांद और तारों वाला आसमान तुम्हारा, लेकिन जमीन हमारी। आसमान में उड़ो, खुश रहो, लेकिन जमीन पर मत आ जाना, क्योंकि धूल का अगर एक कतरा भी आंख में चला गया ना तो रो दोगे। गेट रेडी अरमान पोद्दार, राउंड 2 शुरू हो गया। Stop it, अरमान! अरमान, stop it! अरमान! अरमान! प्यार कुछ नहीं होता है, सब झूठ है, सब धोखा है। अरमान तू अंदर चल। और हुआ क्या? तू ऐसे भीगा हुआ क्यों है? प्यार बर्बादी है, स्कैम है, स्कैम। इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अरमान बस कर, क्या हो गया तुझे? बस कर। इतनी ही बड़ी क्यों ना हो, नफरतों की दीवार आखिरकार मंजिल ढूंढ लेता है सच्चा प्यार। देखिए ना, हमारे अरमान और अभीरा भी अपनी मंजिल फाइनली ढूंढ लिए और एक दूसरे से मिल लिए। जी हाँ, 8 सालों के बाद अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और इनका मिलन के लिए ऑडियंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब अभीरा ने फाइनली अपनी बेटी मायरा को भी देख लिया है और अभीरा इतनी इमोशनल हो गई है और इतनी बेबस हो गई है कि अपनी बेटी को गले भी नहीं लगा सकती। वो कहती है कि मैं बहुत मजबूर हूँ, और क्योंकि दादी साहब ने भी मना किया है कि मायरा की जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने साफ मना किया है कि इन्हें जो भी चीज़ से एंजाइटी अटैक आती है वो सारी चीज़ें दूर रखे। वही हाल मुक्ति का भी हो रहा है। मुक्ति को अपना बचपन जो है वो सब वो भूल चुकी है और यहाँ पर अभीरा दोनों की खुशी के लिए सबसे अलग होने का ये फैसला ली है। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड में अब जो ड्रामा है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है, जहां पर जो है एक तरफ इमोशन है और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसिडेंट जो सबको हिला कर रख देगा। जी हाँ, हम सबको पता है कि ये सब के पीछे किसका हाथ है? हमारी विद्या का। अगर विद्या नहीं होती तो शायद ये दोनों के बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती और दोनों 8 सालों से अलग ही ना होते। मायरा अभीरा के साथ होती और कहीं ना कहीं वानी को भी पूरा पोद्दार हाउस एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन विद्या की एक गलती की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। जी हाँ, हम देखेंगे कि हमारी अभीरा जो है वो एकदम इमोशनल होकर मायरा की फ़ोटो लेकर रो रही है। वहीं अब भाई मायरा जो है वो गैराज में काम करती हुई नज़र आएगी और वहाँ पर अरमान आ जाएगा। अब यहाँ पर अरमान आकर अभीरा को ताने मारेगा कि तुम ऐसी हालत में, तुम तो एक वकील होके ऐसे काम कर रही हो, देखो 8 सालों के बाद भी तुम्हें किस्मत ने कहा लेकर आकर खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर अरमान जो है अभीरा को इतना कोसेगा कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया है और तुमने मायरा को मुझसे भी दूर कर दिया। और वहीं दूसरे साइड जो हमारे अरमान है उनके पास भी अभीरा जाकर सेम जो है अरमान को कहती है कि अब क्या होगा तुम्हारा, अब तो मायरा भी तुमसे दूर हो गई है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों का वहम होता है। दरअसल दोनों जो है वो एक दूसरे के बारे में इतना सोच रहे हैं कि सपने में भी आने लगे हैं। अब सपने में आ भी रहे हैं, लेकिन ऐसे आ रहे हैं करवाहट लेकर कि भाई ऑडियंस को बहुत ही अपसेट हो रहा है। अब फाइनली अरमान और अभीरा मिलने वाले हैं। दरअसल होता ये है कि अरमान की गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है और अभीरा के गैरेज तक अरमान पहुंच जाता है। अब किस्मत यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से मिलवाएगी। अब अरमान कहता है कि ये गैरेज में कोई है। अब वहाँ पर तुरंत अभीरा वहाँ पर निकलती है और अरमान जैसे ही अभीरा को कहता है, अब जैसे अरमान अभीरा को देखता है तो कहता है कि तुम। अब यहाँ पर हमारी अभीरा भी शॉक हो गई है। अब दोनों के बीच ये मिलन तो हो गया है, लेकिन नफरतें अभी भी है और इतनी नफरत है कि शायद अरमान जैसे ही अभीरा को देखेगा वो खरी खोटी तो सुनाएगा ही। वहीं सीन जाता है सीधा मायरा और मुक्ति की तरफ, जहाँ पर हमने देखा है कि दोनों एक दूसरे आएगा सीधा मायरा और मुक्ति की तरफ, जहाँ पर हमने देखा कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हॉस्टल में सबके घर से कुछ ना कुछ खाना आता है और मुक्ति के लिए भी अभीरा खाना बेचती
पहुंचती है, लेकिन मायरा का हाथ लग जाता है और मुक्ति कहती है कि खबरदार मेरी माँ के हाथ के खाने को टच भी किया तो। अब यहाँ पर मायरा थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि ये लड़की इतनी रूड क्यों है। अब यहाँ पर जैसे ही टीचर नाम लेती है मायरा का कि मायरा पोद्दार, अब मुक्ति को पहले का सब जो बचपन का चीज़ होता है वो धीरे धीरे करके याद आने लगता है। उससे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि ये नाम मैंने पहले भी कहीं सुना है। अब उसे एक अलग सी एकदम याददाश्त जैसे किसी की चली जाती है और फिर धीरे धीरे उनकी याददाश्त आने लगती हो। अब वो सब चीज़ उसके दिमाग में घूमने लगती है, उसे समझ नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और उससे एंजाइटी अटैक आने लगते हैं। अब यहाँ पर मायरा मुक्ति को देख लेती है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। मायरा मुक्ति की हेल्प करने जाती है लेकिन मुक्ति उसे मना कर देती है। मुक्ति सीधा अपने कमरे में जाकर उसकी मम्मा ने जो लेटर दिया है वो पढ़ती है और कैसे अभीरा जो है मुक्ति को हर एक स्टेप लिखती है कि कैसे तुम्हें ये एंजाइटी अटैक से बचना है। अब भाई हमारी मुक्ति जो है वो रिलीफ फील करती है और कहती है कि मम्मा आप मेरे पास नहीं हो फिर भी मेरे करीब हो। अब आगे जाके देखना होगा कि ये दोनों के बीच की जो टकरार है मायरा और मुक्ति की, क्या ये फ्रेंडशिप में बदल जाएगी, और जब ये दोनों फ्रेंडशिप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अरमान और अभीरा का रिश्ता भी ठीक हो सकता है। कब ठीक होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड स्टेशन पर।